साथियों, आज मैं कुशीनगर क्षेत्र में हूं, जहां की सीट एक लोकसभा प्रत्याशी हैं जो आज पूरे भारत की ओबीसी एससी अल्पसंख्यक की आवाज़ हैं। बुलंदियों से आवाज़ अपनी विचारधारा रखते हैं मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य। इस लोकसभा सीट कुशीनगर में मैं गांव-गांव जा रहा हूं। मैं कमलेश कुशवाहा 563। मैं लगातार आपको जो ग्रामीण स्तर, क्षेत्रीय स्तर के लोग हैं, उनके विषय में मैं जानकारी करूंगा कि वो आज यहाँ पर जो 1 जून को जो वोटिंग होगी, लास्ट चरण है यहाँ पर, तो किसको वोट करेंगे। ये लोग साथी बैठे हैं और आप लोगों को मैं सीधा रूबरू करूंगा यहाँ की पब्लिक से और लोगों से। चाचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोरखनाथ कुशवाहा है जी। आप ये बताइए, किसको वोट करने जा रहे हैं? हम मौर्य जी के समर्थन में हैं। अच्छा, क्यों समर्थन में है मौर्य जी के? मौर्य जी ने 85-15 की जो लड़ाई लड़ी है, आज तक किसी ने इस मुद्दा को उठाया नहीं है और हम लोगों से वोट लेकर के वो लोग सरकार बनाए और हम लोगों को हक और अधिकार नहीं दे पाए। मौर्य जी हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम मौर्य जी के साथ हैं। जी, यानी कि जो मानवर कांसीराम ने जो मिशन चलाया था, विचारधारा चलाई थी, उस पर विचारधारा पर ही ये जो आज पार्टी बनी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसमें आप जुड़े हैं। कब से राजनीति कर रहे हैं चाचा? हम पहले बसपा में थे, लेकिन बसपा के सिद्धांत विहीन होने की वजह से हम बसपा छोड़ दिए थे, घर पर चले आए थे। लेकिन जब माननीय मौर्य जी ने हम लोगों के समाज और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित समाज की आवाज़ उठाए, तो हमारे अंदर फिर जागृति आई और उस मिशन के तहत जुट करके मैं उनके साथ देने के लिए इस बुढ़ापे में भी निकल पाया हूँ। देखिए साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि चाचा ने बताया कि मैंने बसपा में रहने के बाद फिर बसपा छोड़ दी, उसके बाद राजनीति छोड़ दी, और जब मानवर स्वामी प्रसाद मौर्य जब कुशीनगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, तो चाचा आज उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं। और भैया, आप कहाँ से हैं? हम कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र से हैं जी। आपका नाम क्या है? प्रवेश कुशवाहा है जी। तो किसको वोट देंगे? मौर्य जी को वोट देंगे। वोट क्यों देंगे मौर्य जी? उनकी व्यक्तित्व छवि बहुत बढ़िया है, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं जी। और मौर्य जी की में क्या विशेषता है, क्यों आप वोट दे रहे हैं कि मौर्य जी के अगर मौर्य जी ना होते तो किसको वोट देते हैं? पिछड़ों का आवाज़ उठाने वाले केवल मौर्य जी हैं, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का बात करते हैं जी, इसीलिए हम उनको। जी। आपका नाम क्या है भैया? महेश यादव। महेश यादव जी। जी। आप किसको वोट देंगे? मौर्य जी को। यानी कि यादव हो के आप मौर्य जी को वोट दे रहे हैं? जी जी। तो फिर यादव लोग क्यों मौर्य जी को वोट दे रहे हैं? वो अच्छा काम करते हैं, पिछड़ों के साथ रहते हैं। अच्छा, पिछड़ों, देखिए भाई, यादव जी हैं और कुशीनगर से मैं आपको रिपोर्ट एक ग्रामीण क्षेत्र से ग्राउंड की दिखा रहा हूं कि यादव जी जो हैं वो माननीय मौर्य जी को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, सभी ओबीसी एससी एसटी को लेकर के चलते हैं। इसलिए क्या आप लोगों को ये भी लगता है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको वोट देंगे इस कुशीनगर सीट से? क्या लगता है आप लोगों को? जी, मौर्य जी ही भाजपा को हरा पाएंगे। अच्छा, और सारे समाज, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब लोग उनके साथ जुटे हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जो प्रत्याशी अन्य पार्टी में है, यानी सपा में है या और जो बीएसपी में आएगा, अभी प्रत्याशी यहाँ नहीं है, तो यानी कि जो भाजपा को हराएगा, तो यहाँ पर अगर सबसे दमदार प्रत्याशी कोई आप लोगों को मिला है तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जी जी। इसलिए सारे लोग, जात के, हर वर्ग के लोग, जात के लोग, धर्म के लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना मसीहा मान रहे हैं। सारे पिछड़े वर्ग के लोग, दलित अल्पसंख्यक, सारे लोग इनको अपना मसीहा मान करके, सारे दल को छोड़ करके, सारी राजनीति को छोड़ करके अपना महान नेता के रूप में इनको मान करे, अपना अगुआ मान करे, सब लोग एक लाइन में खड़े हो गए हैं और सबका आवाज़ है कि मौर्य जी जिंदाबाद, जीत कर रहेंगे। अच्छा चाचा, बताइए, ये कुशीनगर विधानसभा है जी, यहाँ ओबीसी कितनी बार विधायक रहा कुशीनगर? आज तक कोई ओबीसी का नहीं विधायक नहीं बन पाया, केवल ब्राह्मण रहा और या नहीं तो क्षत्रिय शाही समाज का रहा। बाकी ओबीसी एससी एसटी की संख्या कितनी है? सबसे ज़्यादा है। ओबीसी अगर जो निकल जाए तो इन लोगों के पास, विपक्ष के पास कोई वोटे नहीं बचेगा। देखिए भाइयों, आप लोगों को मैं
जो चाचा ने अभी बताया, कुशीनगर जो भगवान बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था, वह जगह है, पवित्र है। दुनिया के लोग यहाँ घूमने आते हैं। दुनिया के लोग जो है यहाँ पर यहाँ की मिट्टी ले जाते हैं। उस जगह की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ और ये क्षेत्र है वहाँ का। और जैसा कि चाचा ने बताया अभी आप लोगों को कि यहाँ पर यानी कि कोई भी ओबीसी कभी भी विधायक नहीं बना। ऐसी में बना क्या चाचा? ऐसी नहीं, अब तक नहीं बना। अब हम लोग उब गए हैं इन लोगों से। हम लोगों को बैकवर्ड विधायक चाहिए, बैकवर्ड सांसद चाहिए जो हम लोग के समाज को, हम लोग की आवाज़ उठा सकता है। जी देखिए यहाँ की जनता की ये राय है। चाचा क्या नाम है आपकी? महेंद्र कुशवाहा। महेंद्र कुशवाहा जी। चाचा वोट किसको करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को। अच्छा आप कुशवाहा हैं इसलिए वोट करेंगे मौर्य? ऐसी बात नहीं है। फिर क्यों कर रहे हैं वोट? उनके कर्म पर हम लोग उनके वोट करेंगे। उनके कोई एक कर्म बताइए जो अच्छा हो। अरे हमारे वहाँ से वो एक बार जैसे कि पटौना विधानसभा से वो विधायक रह चुके। अच्छा काम किए। अच्छा विकास किया है। उसके बाद बराबर आते जाते थे हम लोगों के पास। अच्छा हम लोग उनका वोट करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ जो है पटौना से विधायक रहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, और यहाँ पर उन्होंने विकास किया है, इसलिए हम लोग वोट देंगे और साथ देंगे। और साथ में तो कहीं ना कहीं देखिए, और हम लोग लगातार ग्राउंड की आप लोगों को रिपोर्ट दे रहे हैं और गांव-गांव जाकर आप लोगों को ये कुशीनगर क्षेत्र की आपको जानकारी देंगे जो लोकसभा है। और सभी साथियों को, पूरे देशवासियों को, यह जो आज राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज़ उठा रहे हैं, ओबीसी SC ST यानी कि 85% की जो विचारधारा रखी, जो मानवर साहब ने जो अपना विचार रखा था और जो अपनी आवाज़ उठाई थी जिससे वो पार्टी चली थी, आज वही जो हमें चाचा ने सामने बैठे बताया कि वही माननीय स्वामी प्रसाद उनका जो रास्ता था वही रास्ता लेकर के आगे कारवा लेकर के जो कंधों पर अपने रख करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आज इस भारत में बढ़े हैं। उसमें सभी लोग जो खासकर BSP से पुराने जुड़े हुए हैं, सभी साथी हम लगातार घूम रहे हैं। बहुत सारे साथी लोग मुझे मिले जो बोले कि नहीं मौर्य जी आज जो काम कर रहे हैं ये इसी के लिए हम आगे उनके साथ में हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।